एसपी शर्मा क्लासेस। हाँ भाई दोस्तों, देखो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा एक टेस्ट है जो इसके क्वेश्चंस। टेस्ट जो है टीजीटी सीएस का हम फुल लेंथ टेस्ट ले रहे हैं। 200 क्वेश्चन का टेस्ट है ये टीजीटी सीएस का। ठीक है, वीकली टेस्ट होते हैं और आप इसको वेबसाइट से दे सकते हैं। हमारी वीकली टेस्ट जो है www.spsharmaji.com पर टेस्ट होते हैं। 200 क्वेश्चन होते हैं, 2 आवर्स की ड्यूरेशन होती है। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को अब हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, इसके बारे में ही हम यहाँ पे बात करते हैं क्या होगा किस तरह से। देखो अब जो है लास्ट टाइम है, जैसे अभी 11 जुलाई को एग्ज़ाम भी होने वाला पीजीटीसीएस का भी। ठीक है, और उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ जो है टीजीटीसीएस का भी एग्ज़ाम हो जाएगा। आपको टेस्ट कंपलसरी है। इस टाइम जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाते हैं तो आपको थ्योरी पार्ट को अलग रख देना चाहिए। ठीक है, अब वो आपकी प्रैक्टिस पूरी हो जानी चाहिए, थ्योरी की आपका कवर हो जाना चाहिए और अब आपको केवल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने पे आपके पास डाउट आएंगे तो आपको पता चलेगा कहाँ पर है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी क्या करनी है, कैसे करनी है, वो भी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है एग्ज़ाम की। क्योंकि अभी मैं देख रहा बच्चे क्लास में वैसे पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि हमने पूरा सिलेबस कर लिया है। पूरा सिलेबस करने के बाद पूरा कोर्स कर लिया, सारी थ्योरी है, सब बुक 2-2 बार रिवाइज कर ली, लेकिन जब टेस्ट दे रहे मार्क्स नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या कारण है, क्यों मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो कैसे पता चलेगा। आप प्रैक्टिस करे जा रहे, एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़े जाएंगे, उसी चीज़ को आपको परफेक्शन तो उस पर आ जाएगा, लेकिन आपके मार्क्स कैसे बढ़ेंगे। मार्क्स नहीं बढ़ाएगी वो एक चीज़। भाई आपने जो है पूरा सिलेबस पढ़ लिया, उस सिलेबस को आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया, आपके मान लिया 200 में से 80 नंबर आ रहे हैं। उसको पढ़ने के बाद आपने उसको 2 बार पढ़ लिया, आपके 85 आ जाएंगे। 3 बार पढ़ लिया उसी सिलेबस को, आपके पास फिर 80, 85, मैक्सिमम 90 तक पहुंच जाओगे आप। ठीक है, लेकिन आपको जाना कहाँ है, 120 प्लस जाना है। ठीक है, आपको 120 प्लस मिनिमम यहाँ पे जाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से हो 200 में से। तो वो मार्क्स आपके कैसे बनेंगे, वो आप सिलेबस कितनी बार पढ़ लो नहीं बनने वाले। ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस से बनेंगे। आप रियल टाइम का जो एग्ज़ाम होता है वो करोगे, तब आपके पास बनेंगे, तब आपको प्रॉब्लम पता चलेगी, उन प्रॉब्लम पे आप एक्शन परफॉर्म करोगे, तब आपको नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। नहीं तो वही चीज़ जब बार बार रिपीट आप कर रहे तो रिजल्ट भी वही रिपीट करेगा। भाई आप क्या कोई नई चीज़ कर रहे, सेम सिलेबस को पढ़ रहे, तो रिजल्ट भी सेम ही आना है। जब आप नई चीज़ों को लेके आओगे तभी तो नया कुछ मिलेगा। अब जैसे बच्चे ने यहाँ पे पूछा कि विंडो 10 में एक्शन सेंटर किस लिए यूज होता है, आपको नहीं पता एक्शन सेंटर क्या होता है। ये वर्ड आपने पूरे सिलेबस पढ़ लिया, वहाँ पे नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, ये अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको मिला, तो आप देखोगे अब कहाँ होता है, क्या होता है भाई एक्शन सेंटर, उसके बारे में पढ़ो, उसके बारे में कॉन्सेप्ट पढ़ो। कॉन्सेप्ट ये नहीं जो आपने थ्योरी पढ़ ली वो नहीं, वो तो एक बार रिवाइज करनी, एक बार सिलेबस करना ज़रूरी है। ठीक है, जिसने एक भी बार नहीं किया भाई वो तो करे ज़रूर उसको, लेकिन जिसने कर लिया वो उसको रिपीटेशन ना करे। ठीक है, यही करे। दूसरी चीज़, एग्ज़ाम में मान लिया आपने परफेक्ट कर लिया, आप नॉर्मल बुक उठाई, बुक के क्वेश्चन आप सब कर दे रहे हो, तब भी एग्ज़ाम में नंबर नहीं आते बच्चों के। ठीक है, कुछ ऐसा बच्चे होते हैं क्लास में हर क्वेश्चन का आंसर देते हैं, उनसे बुक दी हुई है, उनको बुक से कुछ क्वेश्चन पूछो वो बताते हैं, क्लास में बताते हैं। ठीक है, बुक के क्वेश्चन भी सोल्व कर देते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर वो परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पा रहे, क्या कारण है, कारण है प्रेशर, एग्ज़ाम का प्रेशर। उससे आपको बचना है, एग्ज़ाम के प्रेशर से। ठीक है, उससे आप किस तरह से अपने आप को बचा पाओगे, वो देखो। किसी भी चीज़ को करने के लिए क्या होता है, जैसे कहते हैं ना ये बहुत अच्छा प्लेयर है विनोद कामली और सचिन तेंदुलकर, आपने सुने होंगे कि विनोद कामली डोमेस्टिक में सचिन तेंदुलकर से भी अच्छा परफॉर्म करते थे, बहुत अच्छे प्लेयर थे, लेकिन इंटरनेशनल में जाके वो नहीं कर पाए। इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर वो सहन नहीं कर पाए, सचिन तेंदुलकर ने किया।
महेंद्र सिंह धोनी इतने फेमस क्यों हुए? धोनी का सबसे मेन पॉइंट है वो प्रेशर को हैंडल करना। वो प्रेशर को हैंडल कर लेते हैं। विराट कोहली जब रन चेंज करते हैं तो उनको चेज मास्टर बोला जाता है। वो रन चेंज में जो प्रेशर होता है उसको हैंडल कर लेते हैं। धोनी को मजा तभी आता है जब जो है 6 गेंद पे 20 रन 25 रन चाहिए होते हैं, ठीक है। जब 50 गेंद पे 20 रन चाहिए धोनी आउट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रेशर पे काम करना, उस टाइम पे कूल रहना, वो सबसे बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। क्योंकि आपको बेटा 200 नंबर के क्वेश्चन में आपके पास मान लिया शुरू में ही 2-4 क्वेश्चन ऐसे आ गए जो मुश्किल है, आप पे नहीं हो पा रहे, आपका माइंड वहीं पे डाइवर्ट होना शुरू, या प्रेशर आ गया, यार मेरे तो हो ही नहीं रहा। और उस प्रेशर में फिर आगे जो आते भी होंगे आपको आसान क्वेश्चन भी होंगे, उनमें भी आप जो है गलती कर दोगे। गलती क्या, कुछ बच्चे तो ऐसी भी गलती करते हैं, पता है भाई इसका आंसर ये होगा लेकिन गलती से लग गया, ये नेक्स्ट कर दिया, पीछे जा नहीं पा रहे आप, ठीक है। हो गया तो हो गया, वहाँ पे इतना टाइम नहीं। तो सबसे ज़रूरी है कूल रहना। अब एग्ज़ाम के प्रेशर से आप रिलीज़ कर दो अपने आप को, अपने ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर हटा दो। आप ये मत सोचो कि ये एग्ज़ाम, देखो मैं कहता हूँ कि आपको पहले जब पढ़ाई करते हो तो ये सोचो यही एग्ज़ाम मेरे लिए ज़िंदगी है, इसके बगैर कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जब एग्ज़ाम आए तो सोचो ये क्या है, ऐसे एग्ज़ाम बहुत है, छोड़, ठीक है। मस्त रहो, कूल रहो। एग्ज़ाम से पहले कुछ बच्चे हैं ना एग्ज़ाम में जाते हैं और एग्ज़ाम के टाइम पे वहीं एग्ज़ाम हॉल के भारी या एग्ज़ाम सेंटर के भारी किताबें पलटते रहते हैं, वो काम बिल्कुल बंद कर दो। वो नहीं, अरे तुमने 1 साल में नहीं पढ़ा तो वहाँ पे क्या पढ़ोगे, ठीक है। वहाँ पे प्रेशर क्रिएट होगा, वो आप दिखाई दे रहा है दूसरों को भी कि वो पढ़ के नहीं आए, यहाँ पे क्या रिवीजन कर रहे हो। मस्त रहो, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम टाइम पे आपको बिल्कुल कूल रहना है। एग्ज़ाम में मान लिया क्वेश्चन नहीं आ रहे, नहीं, आप आराम से बैठ के कूल कुर्सी पे भी बैठोगे ना एग्ज़ाम देने, मस्त रिलैक्स मोड में बैठना, ठीक है। क्योंकि वही जो रिलैक्स मोड होगा ना आपका, वही आपको जो है माइंड को कूल रख पाएगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको ये नहीं करना कि मुझको 200 क्वेश्चन करने 2 घंटे में मेरे क्वेश्चन छूटे जा रहे हैं। आपको टारगेट बनाना, आराम से करो। सेक्शन दिए हुए हैं हमने, सेक्शन में जैसे आप टेस्ट देते हो सेक्शन में टाइमर सेट किए हुए हैं सेक्शन वाइज, ये इसीलिए किए हुए हैं कि आपको इतना ही टाइम देना है एग्जाम में भी, इससे ज़्यादा टाइम दोगे क्वेश्चन छूटेंगे। और क्वेश्चन आपके कंप्यूटर साइंस के नहीं छूटने चाहिए, या जो आपका स्ट्रॉन्ग पार्ट है उसके नहीं छूटने चाहिए, ठीक है। उस स्ट्रॉन्ग पार्ट वाले पार्ट को आपको पूरा अटेम्प्ट करने की तैयारी करनी। और सबसे पहले अगर आपके पास रीजनिंग है, आपके पास अर्थमेटिक एबिलिटी है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के क्वेश्चन है मैथ्स के, तो मैथ्स के और रीजनिंग के क्वेश्चन को आपको 30 मिनट देनी है। 30 मिनट में हो जाए तो हो जाए, नहीं हो रहे तो जहाँ पे है वहीं पे स्टॉप कर दो, मत करो आगे क्वेश्चन, ठीक है। बाकी आपके पास जीएस आ रहा है, ठीक है। इस बार जो टेस्ट होगा ना, अभी 9 तारीख को, 9 जुलाई को टेस्ट लूँगा मैं, ये वाला जो वीकली टेस्ट होता है। तो 9 जुलाई को जो टेस्ट होगा, 9 जुलाई से 9:30 बजे शुरू होगा पीएम पे, और ये 10 जुलाई तक रहेगा, ठीक है। 10 जुलाई को ही हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, आपको एक प्रैक्टिस मिल जाएगी एग्ज़ाम से पहले, ठीक है। एक और टेस्ट की प्रैक्टिस मिल जाएगी 10 जुलाई तक, ये शाम को 6:30 बजे तक टेस्ट आप दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम 9:30 बजे रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, उसकी डिस्कशन भी आपको यहाँ पे मिलवा देंगे, ठीक है। तो देखो आपको फर्स्ट पेपर के लिए क्या करना, जीएस है आपके पास हिंदी आएगी, इंग्लिश आएगी, ये भी आएंगे। ये 60 क्वेश्चन भी आपको 30 मिनट में करने हैं। 30 मिनट इनके लिए रखो, 30 मिनट ये रखो, 60 मिनट जो बचेंगी वो टीचिंग मैथोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के लिए, ठीक है। उसमें आपको करने, इस स्ट्रेटेजी से आप अपने आप को सेट करो और उसके अकॉर्डिंग ही एग्ज़ाम करो। क्वेश्चन छूटने दो, प्रेशर मत लो, ठीक है। यहाँ पर भी क्वेश्चन छोड़ने से देखो, आपको जो आते हैं उस पर टाइम ऐसे सेट करो, भाई मुझको इतने टाइम में करना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करो अपनी, और उसी के अकॉर्डिंग टाइम करो कि क्वेश्चन हो जाए इतने में। भाई जीएस, हिंदी, इंग्लिश के कोई क्वेश्चन में टाइम कंज्यूमिंग नहीं होते। टाइम कंज्यूमिंग केवल ये पार्ट है आपका, कंप्यूटर साइंस का भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं है। इसको आपने आधे घंटे दे दिया, बाकी को आप दे देंगे,
ठीक है। सबसे मेन चीज़ है कूल होना। देखो मैं दूसरे की बातें नहीं बता रहा, मैं जो मैंने खुद रियलाइज़ किया है, खुद पे इम्प्लीमेंट किया है, वही आपको बता रहा। मैं भी एग्ज़ाम देने गया, सबसे पहले मैं बताऊं, मैंने एग्ज़ाम के लिए भी फॉर्म में तैयारी एक नहीं की, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की थी। ठीक है, फॉर्म भर दिया था। फॉर्म भी इसलिए बच्चे कहते थे सर पढ़ाते हैं, इनका भी सर का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, तो चलो भर देते हैं। ठीक है, तो फॉर्म फिल करने के बाद मैंने कंप्यूटर साइंस में पढ़ाता था। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस भी चलती थी तब। तो केवल मैं कंप्यूटर साइंस, मैंने जर्नल पार्ट का कभी एक क्वेश्चन नहीं देखा, ना उसकी तैयारी की। एग्ज़ाम देने भी गया ठीक है, तो वहाँ पर भी कोई तैयारी नहीं, कोई अलग से कंप्यूटर साइंस की भी अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं, जो पढ़ा रहे वही पढ़ा रहे। ठीक है, बाकी की तो की भी नहीं कभी तैयारी। एग्ज़ाम देने में भी कभी ये नहीं देखा कहाँ एग्ज़ाम क्या नहीं। एडमिट कार्ड भी उसी दिन एक दिन पहले निकलवाया था, चले गए और एग्ज़ाम देने के बाद वहीं फेंक दिया था। बाद में पता चला ये एडमिट कार्ड तो लाइफ टाइम चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली फिर उसकी डुप्लीकेट कॉपी निकलवानी पड़ी। आपको जो है बेसिकली रिलैक्स मोड में क्या है, आराम से जाओ, रिलैक्स होके जाओ। वहाँ पे जाके मुझको पता, मैं पढ़ के ही नहीं आया, मैं ये नहीं देखने गया था कि एग्ज़ाम पास करना है मुझको। ठीक है, मैं ये देखने गया था कि भाई आंसर की आएगी बाद में। मैं कंप्यूटर साइंस के पीजीटी के 180 क्वेश्चन आते हैं, 180 में से मैं कितने सही कर पाता हूँ। मुझको बाकी का एक भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही नहीं था, तो मैंने किया भी नहीं। केवल ये 180 करने थे कि 180 में से मेरे कितने नंबर आते हैं, उन्हीं में से ही हम पास हो गए। रिलैक्स मोड में करा, कुछ नहीं। ठीक है, यही नहीं, पहले तो ये लगता था कि 180 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर सिलेक्शन तो होना ही नहीं है, लेकिन वो बात अलग है कि एग्ज़ाम 180 पे मेरिट इतने पे गई कि बच्चे वहाँ भी नहीं, क्योंकि बच्चे जो हैं प्रेशर ले लेते हैं, गलतियाँ करते हैं। इतने सारे क्वेश्चन कर रहे, उसमें भी गलती कर रहे, कहते थे एग्ज़ाम में कि इतनी मेरिट लगेगी, कहीं नहीं। अब भी यहाँ पे इसी तरह से, तो आप कूल करोगे तो आप इन 180 क्वेश्चन को भी 170 172 तक सही कर सकते हो। ठीक है, भाई 150 तो कर ही दोगे, 140 तो कर ही दोगे सही। ठीक है, तो इन पे उस तरह से फोकस करो कि हमारे जो हम कर रहे हैं वो तो सही हो जाए। ठीक है, इनको अगर आपने कर लिया तो आप जो है बेसिकली उसमें चले जाओगे, सेफ जोन में चले जाओगे, वहाँ पे मेरिट ज़्यादा नहीं जाएगी। देखो अब तो 4 वो हैं, तो आपको पीजीटी में 200 के करीब का टारगेट बनाना है। ठीक है, कि 200 के करीब आप जाओ, वहाँ पे मार्क्स लेके आओ। ठीक है, तो इसी तरह से मतलब कहने का ये है, रिलैक्स, कोई प्रेशर नहीं कि भाई एग्ज़ाम देना है, ये है वो है, मस्त रहो। ठीक है, एग्ज़ाम होगा, क्लियर होगा तो होगा, नहीं होगा तो 4 सीट थी यार, या इतनी सीट थी, इतने सारों का नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार ट्राई करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आप रिलैक्स रहोगे तो होगा, प्रेशर लोगे तो नहीं होगा। ठीक है, तो प्रेशर नहीं लेना, सबसे पहले ये है। ठीक है, कूल रह के करते हो तभी तो धोनी, आपको धोनी बनना है, एग्जाम में धोनी बन जाओ भाई। कूल रह के करोगे तभी आप 6 बॉल पे 20 रन बना पाओगे, नहीं तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, नहीं तो क्या नाम जी आपके जो है विजय है, लेके गए थे वर्ल्ड कप में, क्या कर पाया है, इसी तरह से वही परफॉर्मेंस हो जाएगी। प्रेशर ले रहे, इंटरनेशनल क्रिकेट का प्रेशर हो जाता है। तो विजय शंकर जो है आप देखते हैं, तो आप बेसिकली इस तरह से रहो, कूल रह के एग्ज़ाम देना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी देखो मैं क्वेश्चन बताने से पहले इतनी सारी बातें बता दी, तो ये इसीलिए बताई, आप इसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, अभी जो 9 तारीख को टेस्ट होगा उसमें आप इम्प्लीमेंट करना और देखना आपके रिजल्ट में 10 से 20 नंबर का 100% इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, अगर आप ये नहीं सोचोगे कि मुझको इतने मार्क्स लेके आने, ये मत सोचो एग्जाम में जाकर, एग्जाम में सोचो ये क्वेश्चन है मेरे सामने, इस क्वेश्चन को करना बस। ठीक है, कितने होंगे कितने नहीं होंगे वो सब छोड़ दो, सब अपने आप होते चले जाएंगे, रिलैक्स होगे, क्योंकि आपको आता है सब यार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता, आप करते हो सारी चीज़ें, लेकिन प्रेशर में आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलने लगती हैं, उसको नहीं, उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो जो एक्शन सेंटर होता है, एक्शन सेंटर बेसिकली आपके पास जो होगा वो कहाँ पर होता है, आप विंडो के टास्क बार में अगर देखोगे तो टास्क बार में नोटिफिकेशन का राइट साइड में बॉटम पे बिल्कुल यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन होता है। जो एक्शनेबल नोटिफिकेशन होते हैं वो यहाँ पर शो होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये आपके पास जैसे यहाँ पे आ रहे हैं, ये अभी बिल्कुल जहाँ पे डेट टाइम होता है उसके बराबर में आप साइन देखोगे। अभी ये स्क्रीन पे इतना आ नहीं रहा है,
ठीक है, क्योंकि स्क्रीन में सिलेक्शन उतने लिया हुआ है हमने। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। तो विंडो 10 में एक्शन सेंटर टास्क बार में बॉटम राइट कॉर्नर पे देखोगे ना, बिल्कुल कॉर्नर पे, वहाँ पे करोगे, उस पर नोटिफिकेशन आते हैं। ठीक है, इसमें विंडो सिक्योरिटी से रिलेटेड, डिफेंडर से रिलेटेड जो भी आपके पास नोटिफिकेशन है ये शो होते रहते हैं, और यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो ये नोटिफिकेशन शो करने के लिए। तो व्यू एक्शनेबल नोटिफिकेशन, सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस, वॉइस सर्च और चेक वेदर इंफॉर्मेशन, ये सब अलग अलग है। वॉइस सर्च तो आप कोर्टाना से करते हो विंडोज़ में। सिक्योरिटी एंड मेंटेनेंस आप जो है कंट्रोल पैनल में जाके करते हो। तो नोटिफिकेशन जो होते हैं वो यहाँ पे शो होंगे हमारे पास। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका ए वाला। अभी हमारा जो है ये हो गया, सेक्शन का टाइम था उसका वो कंप्लीट हो गया, बातों में 15 मिनट हो गई। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को कर लेते हैं डिस्कस। यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास कि अपार्ट फ्रॉम टैग व्हाट अदर टैग्स मेक टेक्स्ट बोल्ड। ठीक है, जो हमारे पास टैग होते हैं, हमारे पास एक तो बी टैग से हम बोल्ड करते हैं, और बी टैग के अलावा कौन सा और टैग है जिसके थ्रू हम बोल्ड कर सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग टैग होता है, ये भी हमारे पास होता है, ये इम्पोर्टेंट टैग होता है, ये डिनोट करता है कि ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम सेक्शन वाइज सारे क्वेश्चंस का जो है वीडियो वगैरह आपके पास जो भी होगा वो लेके आएंगे, कंप्यूटर साइंस के तो वीडियो डिस्कस कर देंगे। ठीक है, तो छोटी छोटी वीडियो ही रखेंगे, अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। बाकी क्वेश्चन इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि किस तरह से हुआ। आप टेस्ट जो है वो कर लेना, जिन बच्चों ने टेस्ट के बारे में नहीं किया हुआ है अभी, ठीक है, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि किस तरह से आपको ये टेस्ट अटैम्प्ट करने हैं। तो टेस्ट देखो, आप सीरियसली टेस्ट दिया करो, सब रिलैक्स मोड में टेस्ट दिया करो। ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो पहले तो वीकली टेस्ट के लिए, और उसके बाद जो है यहाँ पे आप स्टार्ट वीकली टेस्ट पे जाके यहाँ से आप टेस्ट देंगे। ठीक है, इसमें आप लॉगिन करेंगे। अगर जैसे आपके पास अगर यहाँ पे पहले से आपने आईडी नहीं बनाई हुई तो क्रिएट न्यू अकाउंट कर लेंगे, नहीं तो आप यहाँ से लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आपको जो है टेस्ट प्रीवियस जो हुए वे भी आपको, हिस्ट्री आपने अगर दी हुई है तो वहाँ पे मिलेगी, नहीं दी हुई तो आप अपकमिंग एग्ज़ाम में जाएंगे यहाँ पे, और अपकमिंग एग्ज़ाम में जैसे ये दिख रहा है TGT CS 200 मार्क्स का 9 जुलाई टेस्ट होना है, 2 घंटे का, 200 क्वेश्चन आएंगे, 9:30 बजे से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट एग्ज़ाम का 9:30 बजे वो आ जाएगा नोटिफिकेशन, आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, आप उससे टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली प्रैक्टिस ज़रूरी है। टेस्ट दोगे, देखो आपको जब प्रेशर को कैसे आप करोगे, कैसे कूल रह पाओगे, ऐसी सिचुएशन में जाओगे तभी तो आप उस प्रेशर को हैंडल कर पाओगे। ठीक है भाई, प्रेशर वाली सिचुएशन में आपने अपने आप को कभी डाला ही नहीं, आप हमेशा ही ऐसी सिचुएशन में रिलैक्स रहते हो, हमेशा नॉर्मल उसमें रहते हो, मतलब आपने कभी ऐसी एग्ज़ाम वाली सिचुएशन, प्रेशर वाली सिचुएशन नहीं दी, तो आप एग्ज़ाम में, रियल एग्ज़ाम में जाके खूब प्रेशर लेते हो। जब आप एक ही चीज़ को, उसको प्रैक्टिस करते रहोगे एग्ज़ाम को, तो आपके लिए वो रिलैक्स मोड में पहुंच जाएगा। फिर वही चीज़ आपको लगेगा ये तो रोज़ का काम है। आपको भीड़ के सामने जो है स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए, आप कांपने लगेंगे पैर, लेकिन अब रोज आप वही काम करने लगोगे तो कोई बात नहीं। एक्टर होते हैं, पूरी भीड़ के सामने वहीं पे परफॉर्मेंस देते हैं, खिलाड़ी हैं, पूरी भीड़ के सामने जो है क्रिकेट मैदान पे खेलते हैं, लेकिन आप जाओगे अगर पहले दिन ही तो आपके पैर कांपने लगेंगे। तो वो बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, आप उस सिचुएशन की प्रैक्टिस करो। ठीक है, ऐसी प्रैक्टिस नहीं आप क्वेश्चन की, आप उस सिचुएशन में जाके प्रैक्टिस करो, एग्जाम की सिचुएशन में जाके। इसीलिए टेस्ट सीरीज जो है वो सबसे मेन चीज़ है आपके प्रेशर को कम करने के लिए, आपको नॉर्मल या कूल रखने के लिए। ऐसे ही नहीं बातों में ही आपकी कैसे रहें कूल, भाई सर ने बता दिया कूल रहा कैसे जाए। तो जब आप उन्हीं चीज़ों की बार बार प्रैक्टिस करोगे वो आपके हैबिट में आ जाएंगी। कोई नई चीज़ से को देख के ही तो आपको डर लगता है कि हमने वो पहले कभी की नहीं तो क्या होगा, जब रोज़ ही उसी चीज़ को कर रहे तो हैबिट बन जा रही है। रोज़ ही आप खड़े होकर बोर्ड पे पढ़ाने लगोगे तो आप टीचर बन जाओगे, आपको कहीं भी पढ़ाने भेज दिया जाए कोई वो नहीं। लेकिन पहली बार जाते हो तो नर्वस हो जाते हो, इंटरव्यू नहीं फेस होता, रोज़ इंटरव्यू दोगे तो इंटरव्यू में भी कुछ तो सेम चीज़ें होती हैं। तो टेस्ट देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अपनी नर्वसनेस को, अपने प्रेशर को कम करने के लिए। ठीक है,
तो टेस्ट की प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन टेस्ट उसमें ज़रूरी है, किताबी टेस्ट से भी ज़्यादा है। किताब से आप टेस्ट कर रहे हैं तो किताब से टेस्ट प्रैक्टिस है, लेकिन प्रेशर को हैंडल करने की सिचुएशन आपको ऑनलाइन टेस्ट ही दे पाते हैं। रियल टाइम के आपके टाइम बाउंड टेस्ट होते हैं जो, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, सभी को ऑल द बेस्ट, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।